मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे दादाजी है, वो पितर है, वो मेरा बुरा क्यों करेंगे, हमारे रिश्तेदारी तो है। बट आपने बोला कि अगर उन्होंने गलत काम, किसी ने भी, कोई आपके पूर्वज ने गलत काम किए थे और वो रुके पड़े हैं, बहुत सालों से फंसे पड़े हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, इसके चक्कर में नेगेटिव हो रहा है। दिस इज चक्कर में नेगेटिव। और इसी की वजह से पितृदोष आ रहा है। जो पितृदोष आया है वो क्यों आया है? भाई मेरे साथ जो हुआ, सपोज एक व्यक्ति अकाल मृत्यु को चला गया, वो तो गया, लेकिन उसकी जो सोल है वो तो दुनिया में जीने के लिए तड़प रही थी। उसके तो बहुत सारे सपने थे और वो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन एकदम वो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसकी जब तक गति नहीं होगी, हमारे एक शब्द है गति, गति मीन्स आगे बढ़ जाना, जब तक वो आगे की यात्रा नहीं करेगा, उसकी गति नहीं होगी, तब तक आपको सुख नहीं हो सकता। क्योंकि वो तड़प रहा है, वो प्रेत योनि में है, और प्रेत योनि सबसे खतरनाक योनि होती है। तो वो तड़प रहा है कि मुझे कोई मुक्त करे। अब मुक्त कौन करेगा? घर वाले, घर वाले करेंगे। तो घर वाले नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? परेशान करेगा, वो उनको परेशान करेगा, उनके कामों में बाधाएं आएगा। फिर एक प्रश्न इसमें से और मैं निकाल के आपको देता हूं। तो फिर आप कहेंगे हम इतनी पूजा करेंगे तो क्या भगवान कुछ नहीं करेंगे? आप एक प्रश्न निकाल सकते हो कि भाई चलो पितर ने ऐसा कर दिया, लेकिन हम भगवान की पूजा करें, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन भगवान का अपना एक डिपार्टमेंट है। आपके यहां से निकला व्यक्ति जो पितर है वो सबसे क्लोजर है आपके, और वो आप ही के यहां से निकला है, इसलिए उसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा है। और उसके नाम से एक लोक है जिसको पितृलोक कहते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये सोचो, किसी सरकारी ऑफिस के अंदर बैठा एक बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन उसके नीचे वाले जो ऑफिसर्स है उनका अपना रोल है। अगर कोई फाइल जाएगी तो वो प्रॉपर वे में जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो साइन कर देगा, वो कहेगा अच्छा मैं इनसे, भले ही वो साइन करा ला है 4 लोगों से, लेकिन साइन तो 4 लोगों के होंगे, आप उससे अलग नहीं जा सकते। तो आप पितृदोष के पूरे एपिसोड में एक चीज बहुत अच्छे से समझें कि हमारे द्वारा किए जाने वाले जितने अनैतिक कार्य हैं, चाहे अपने पितरों के प्रति हमारे जो कार्य थे वो हम नहीं कर रहे हैं, या हम सारे गलत कार्य कर रहे हैं, वो पितृदोष लाता है। अब जैसे जिस घर में मदिरा का सेवन है, उस घर के अंदर कोई कितने बड़े वाजपेयी यज्ञ कर ले, कभी पुण्य नहीं आएगा। जिस घर में मांसाहार है, उस घर में कभी पुण्य नहीं आएगा। पैसा तो व्यक्ति ठीक है, उसके पीछे का बैंक बैलेंस है, किसी कारण से कर रहा है। आपने पुराण में अच्छे कर्म किए होंगे, आज आपके पास पैसा हो। मान लीजिए आप 17 साल की उम्र से कमा रहे हैं, तो पीछे बहुत अच्छा हिसाब किताब रहा होगा, जो आपको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई। किसी को 50 साल में भी नहीं मिल पाती, ऐसे भी लोग होते जो जिंदगी भर गुर्बत में रहते। तो बात यह है कि हम क्या कर कर आए हैं, तो जो हमें मिलने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, उसके अनुसार मिलेगा। तो वैसे ही वो हमारे पितर हैं। आप अपने पितरों के लिए क्या कर रहे हैं? आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो पितृपक्ष में मैं गया जी में बैठकर भागवत कहता हूं, जो लोग आते हैं जो पितृदोष से बहुत पीड़ित हैं, जिनकी अनेकों समस्याएं, वो जब हमारे 16 दिन रुकते हैं, या जितना उनके समय में होता है वो रुकते हैं, आप बिलीव कीजिए, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि कम से कम इनके जीवन में सुख की तैयारी हम कर रहे हैं। और वो लोग धन्य इस बात को मानते हैं कि हम लोग ये काश पहले कर लेते। मेरे पास 90% लोग ये कहते हैं कि काश हमने ये पहले कर दिया होता तो इतना डैमेज नहीं होता। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आपके यहाँ मान लीजिए मेल, आपके यहाँ पुत्र नहीं है, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि बेटा और बेटी में क्या अंतर है, सब जमीन आसमान का अंतर है। फीमेल को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, पुरुष को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ये जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कह रहे हैं, बाकी हकीकत में ना जियोलॉजिकल बात करें या किसी भी रूप में बात करें, दोनों में बड़ा अंतर है और दोनों के अपने कर्म डिजाइन है, दोनों के द्वारा उनके कर्म डिजाइन है। तो जो मेल का काम है वो मेल करेगा, जो फीमेल का काम है वो फीमेल करेगी। जब दोनों लोग अपने अपने काम को मिक्स कर देंगे तो कभी भी फ्रूटफुल काम नहीं हो सकता। ऐसी ने थोड़ी ना डिजाइन कर दिया। और ऐसे ही होता तो फिर एक ऐसी प्रजाति बनाता परमात्मा जो न मेल होती न फीमेल होती, पर ऐसा थोड़ी, उनको डिजाइन ही इसलिए किए गए। पुत्र, एक शब्द आता है पुत्र। जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, जो लोग जल तर्पण कर रहे हैं 16 दिन अपने पितरों को, जो उनके निमित्त सारे कार्य कर रहे हैं, जो अपने माता पिता के अकॉर्डिंग उनको खुश रखने के प्रयास कर रहे हैं, इति पुत्र, उसको पुत्र कहा गया है। बाकी सब बेटा है। पुत्र जो पू नामक नरक से तारने वाला है, इति पुत्र, उसको पुत्र कहते हैं।
जो अपने कुटुंब के लिए, जो अपने परिवार के लिए, जो अपने स्वजनों के लिए वैदिक कर्म कर रहा है, उनकी मुक्ति के साधन निकाल रहा है, उनके लिए श्राद्ध कर्म कर रहा है, पूजा कर्म कर रहा है, दान कर्म कर रहा है, जल तर्पण कर रहा है, पिंड दान कर रहा है, वो असल में पुत्र है। बाकी सब बेटा है, पुत्र नहीं।